हाँ जी। तो चलते हैं अपने अपनी क्लास की तरफ। और अब जो पढ़ेंगे अपने, इसको एक बार रफली करते हैं। दो मिनट रुकना, अभी देख लेते हैं सारा। हाँ जी। तो चलते हैं अपने जो पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। हाँ जी। तो अपने भारत का भूगोल कर रहे थे। बेसिक से थोड़ी सी बात सुनना। भारत का भूगोल, इस भारत के भूगोल के अंदर अपने एक तो सामान्य परिचय पढ़ लिया। सामान्य परिचय, उसके बाद में भौतिक विभाजन पढ़ लिया। एक तो भारत के भूगोल में सामान्य परिचय पढ़ लिया, भौतिक विभाजन पढ़ लिया, अपवाह तंत्र पढ़ लिया, नदियां और अपने जलवायु पढ़ ली। आज अपने जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक का नाम भारतीय उद्योग। और अब जो पर्सन ऑफ पेपर जो टॉपिक है वो अपने को रट्टा मारने वाले टॉपिक है। मैं भी बहुत फैक्चुअल आंकड़े लेके आया हूँ, आपको सारे बताऊंगा। बिल्कुल फैक्चुअल आंकड़े बहुत अच्छे से लिखवा दूंगा आपको, और वहां से डिटो डिटो आप यहाँ से उतार लेना, और ये पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा वैसे के वैसे। बिल्कुल फैक्चुअल आंकड़े के साथ भारत का उद्योग टॉपिक शुरू करते हैं आज अपने। भारत का उद्योग, हाँ जी। भारत के उद्योग में जो सबसे पहला अपने उद्योग लेके चलते उस उद्योग का नाम है सूती वस्त्र उद्योग। भारत के उद्योग में जो सबसे पहला अपना उद्योग है उस उद्योग का नाम है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के बारे में बता देता हूँ। यह सबसे प्राचीन व सबसे संगठित उद्योग भी माना जाता है। सबसे प्राचीन व सबसे संगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है। जैसे यूएसए का बोस्टन शहर भी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तो इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर भी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब इंग्लैंड का मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, तो भारत चीन का मैनचेस्टर तो संघाई को बोल संघाई को चीन का मैनचेस्टर, जापान का ओसाका को बोल दिया गया। भारत का मैनचेस्टर तो उपमा दी गई इनको। भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को उत्तरी भारत का अहमदाबाद, सॉरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तरी भारत का कानपुर को, और दक्षिणी भारत का किसको, कोयम्बटूर को बोल दिया गया। ठीक है। अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहले इस दो तीन आंकड़े लिख देते हैं। सूती वस्त्र उद्योग
विश्व का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। अगला, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। का मैनचेस्टर शहर पूरे विश्व में, पूरे विश्व में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला, चीन का मैनचेस्टर संघाई शहर को जापान का मैनचेस्टर ओसाका, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। ये सिर्फ इनको उपमा दी गई है। इससे मैनचेस्टर शहर पड़ता तो कहाँ पे है? मैनचेस्टर शहर पड़ता तो अपने को पता है यूके के अंदर पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ इसको उपमा दी गई। तो गला बहुत ज़्यादा खराब है, बोला नहीं जाता, लेकिन क्या करें, आपका एग्जाम भी पास में तो 2 मिनट रुकते हैं। चीन का मैनचेस्टर, अब देखो, अब 1 मिनट रुकना। देख लेते हैं, एक चेयर और लगा लेते हैं। ये तबीयत भी डाउन है थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं चीन के मैनचेस्टर की बात करता हूँ, वैसे आपको मैंने बता दिया मैनचेस्टर कहाँ का, मैनचेस्टर शहर। मैनचेस्टर शहर की मैं बात करूँ, आपको लिखना नहीं, एक बार मैनचेस्टर शहर तो कहाँ का प्रसिद्ध है? यूके का प्रसिद्ध है, यूनाइटेड किंगडम का प्रसिद्ध है। यूके का प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर शहर कहाँ का है? यूके का प्रसिद्ध है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक सूती वस्त्र निकलता है, सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। यहाँ पे सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। कहाँ पे? मैनचेस्टर में। तो इसकी उपमा दी गई है, इन सभी को इनकी उपमा दी गई। जैसे चीन का मैनचेस्टर संघाई को बोल दिया चीन का मैनचेस्टर संघाई को बोल दिया गया, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को बोल दिया गया। अगर मैं भारत के मैनचेस्टर की बात करता हूं तो अहमदाबाद को बोल दिया गया।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोल दिया गया। अगर मैं बात करूं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो किसे बोल दिया गया, कानपुर को बोल दिया गया। यहां पे लगा देते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोल दिया गया, कानपुर को बोल दिया गया। और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करता हूं मैं तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर मैन कोयम्बटूर, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर को बोल दिया गया, किसे, कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोल दिया गया, कोयम्बटूर को बोल दिया। आपसे पूछा जाएगा मैनचेस्टर मैनचेस्टर नगर कहाँ पे पड़ता है, मैनचेस्टर नगर कहाँ पे पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। चीन का मैनचेस्टर तो शंघाई को बोल दिया जाता है, जापान का तो ओसाका को। भारत का मैं, क्योंकि ये पटवार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न आपको लगता है भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। जो कानपुर कहाँ पे पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, गुजरात। और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर तो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। इतना बेसिक सा। और सबसे प्राचीन व सबसे संगठित उद्योग भी किसे माना जाता है, सबसे प्राचीन व सबसे संगठित उद्योग भी सूती वस्त्र उद्योग को सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है, सबसे प्राचीन उद्योग माना जाता है। तो अब अपने देखते हैं सबसे पहला कारखाना कहाँ पे लगाया गया और उसके बाद में क्या आई थी, देखते हैं। सूती वस्त्र का सबसे पहला कारखाना सूती वस्त्र का सबसे पहला कारखाना सॉरी 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर, जो कोलकाता में पड़ता है, में लगाया गया। अठारह में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में लगाया गया। अच्छा, उसके बाद समझना जो ये सबसे पहला कारखाना लगा था, जो ये सबसे पहला कारखाना लगा था, ये असफल हुआ था, असफल। इसको लिख देते हैं, नोट करके लिख लेना, असफल। यहां से एक बात समझना, इसका असफल होने का कारण क्या था। अगर हुआ तो असफल क्यों हुआ, कारखाना लगाया गया था, बहुत बड़ी राजधानी थी कोलकाता, अंग्रेजों का बहुत व्यापार हुआ करता था, विश्व के साथ वहां से बहुत व्यापार हुआ करता था। लेकिन वहां पे सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना रद्द होना या फिर असफल होना बहुत बड़ी बात थी। क्या ऐसा कारण रहा, क्या ऐसा कारण रहा ये कारखाना रद्द हुआ था। अब सूती वस्त्र चाहिए तो सूती वस्त्र बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, कपास चाहिए। सूती वस्त्र के लिए अपने को क्या चाहिए, कपास चाहिए। मान के चलना ये इंडिया पड़ता है अपना, यहाँ पे कोलकाता पड़ता है, ठीक है। सूती वस्त्र के लिए अपने को कपास चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कपास ज़्यादा होगा सूती वस्त्र वहीं पे ज़्यादा होगा। ये तो छोटा नागपुर का पठारी प्रदेश था, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, भौतिक प्रदेश आपको करवाया था। यहाँ पे पर्वतीय मैदान आता है, मेघालय का पठार, गारो का जैंतिया आदि वो सिस्टम आता है। तो छोटा नागपुर के पठार में तो कोयला सर्वाधिक है, यहां पे पर्वतीय इलाका सर्वाधिक है। एक साइड में तो कोयला,
एक साइड में पर्वतीय इलाका। दोनों ही सर्वाधिक है यहाँ पे। तो क्या मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सूती वस्त्र होता है वो कपास से बनता है, सूती वस्त्र हमेशा कपास से ही बनता है। यहाँ पे क्या कोयले में कपास उग सकता है क्या? क्योंकि कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पे मेघालय का पठार है। मेघालय के पठार में कहाँ पे कपास पनपेगा? मेघालय के पठार में भी कपास नहीं होगा, पर्वतीय इलाका है। कपास सर्वाधिक होकर यहाँ पे दक्कन का पठारी प्रदेश, दक्कन का पठार जो सर्वाधिक महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्कन के पठार में सर्वाधिक कपास होगा। जो सर्वाधिक कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पे सर्वाधिक कपास होगा। अच्छा, आपने बोल दिया सर कोई बात नहीं, यहाँ पे सर्वाधिक कपास होगा, तो यहां से यहाँ पे तो कोई लिंक ही नहीं रहा, तो ये असफल कैसा हुआ? अब यहाँ पे कपास है नहीं, कपास कहाँ से जाएगा? दक्कन के पठार से जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं भी एक पांड ले जाएंगे, दो पांड ले जाएंगे, 2-3 गड्ढे बांध के ले जाएंगे, गट्टों में ले जाएंगे नरमा। इतना बड़ा कारखाना लगाया गया, भारत का पहला कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना लगा था सूती वस्त्र का, सबसे पहला फोर्ट ग्लोस्टर, बहुत बड़ा कारखाना लगाया गया था, क्योंकि इसको पूरे देश का देखना था। इसके लिए बहुत भारी भरकम में कपास चाहिए। यहाँ से ट्रकों के ट्रक कपास जाते थे, कहाँ पे? कोलकाता में। गाड़ियों से कपास लेके जाए कोलकाता के अंदर। अब आने जाने का, यातायात का, परिवहन का, साधन का खर्चा कितना लगता है? अब सबसे पहला सूती वस्त्र था, तो इसके अंदर कोई आना भी विश्वास नहीं करता, क्या पता ये कारखाना कैसा चले, उद्योग कैसा चले, क्या पता हमारे पैसे खा जाए, कुछ भरोसा थोड़ी ना। उनको कुछ भी भरोसा नहीं था, कैसा भी चले। इतना काम भी यहाँ पे नहीं आता। सूती वस्त्र के लिए कोई बोलता भी नहीं, क्योंकि पता नहीं था कपड़े की क्वालिटी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता था। ऊपर से ये खर्चा निकलता, ऊपर से कोई यहाँ पे डिमांड नहीं रखता भी हमें इतना कपड़ा चाहिए, हमें ये बना के दो, क्योंकि सबको लगता कपड़े की क्वालिटी पता नहीं क्या हो सकती है। सबको डर लगता कपड़े की क्वालिटी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डर लगता है सभी को। लेकिन जब यहाँ पे जाना साधन के परिवहन से जाता, परिवहन से जाया करता, परिवहन से जाया जाता, तो यहाँ पे यातायात का खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। मान के चलना 100 रुपये ने एक गाड़ी वाले ने लिए, एक ट्रक वाले ने 100 रुपये लिए, 100 रुपये लिए, उसके पास में 5 क्विंटल नरमा था। यहाँ पे जाके 2 व्यक्तियों ने भी ऐसा नहीं बोला भी हमें इतना कपड़ा चाहिए, तो इसके 100 खर्चे भी पूरे, मान के चलना 100 भी निकल गए। यहाँ पे लेबर भी काम करती है। सबसे प्राचीन उद्योग है, लेबर भी काम करती है, बिल भी बहुत आता होगा, फ्री में कोई काम नहीं करता, मार्केट वैल्यू भी बहुत होगी इसकी, तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता होगा। इसका खर्चा, लाइट का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, पता नहीं कितने प्रकार के तरह तरह के खर्चे आते थे, और पूरा पूरा ये फोर्ट ग्लोस्टर का कारखाना उठा नहीं पाया था, जो 1818 में जिसकी स्थापना हुई थी, ये पूरा का पूरा उठा नहीं पाया। तो सबसे पहला इसका कारण एक ही था, दक्कन के पठार से जो काली मिट्टी में कपास होता था, क्योंकि ये अगर पास होता तो ये पैसे बचते, तो यहाँ से कवर हो जाता। सबसे बड़ा इसका कारण एक ही था, परिवहन का साधन का जो खर्चा अधिक आना, इसलिए यह रद्द हो गया था, यह असफल रहा था। पहला कारखाना ये असफल रहा था। और रेलवे के बाद में, और बात बता देता हूं, रेलवे के बाद में अगर सर्वाधिक कहीं पे उद्योग को अपने बेरोजगार मिलता है, या तो भारत के अंदर सर्वाधिक रोजगार देने वाली संस्था रेलवे है, उसके बाद में अगर कहीं भी रोजगार सबसे ज्यादा व्यक्तियों को मिलता है तो सूती वस्त्र उद्योग में मिलता है। इसके पश्चात अगर किसी को सर्वाधिक रोजगार मिलता है तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर मिलता है,
क्योंकि ये सबसे पहला असफल होने का इसका कारण एक ही था। असफल, इसका असफल होने का एक ही कारण था। इसका असफल होने का सबसे पहला जो मुख्य रीजन पड़ता है वो एक ही कारण था, क्योंकि यातायात का साधन आना, यातायात आना, ये सबसे बड़ा इसका रीजन था। तो अपने लिख लेते हैं इसकी बात को। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना असफल रहा क्योंकि क्योंकि कपास दक्कन के पठार से लाने में परिवहन का खर्च अधिक आता था। परिवहन का खर्च अधिक आता था, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं, अगली स्लाइड पे बात करते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं बार बार कह रहा हूं दक्कन के पठार के अंदर ही कपास ज्यादा होता है, दक्कन के पठार में ही कपास ज्यादा होता है। आज देखो मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो इसकी कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि आज तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन तो कोशिश मैं कर रहा हूँ, आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। दक्कन के पठार में ही सर्वाधिक, मैं कह रहा हूँ, कपास वहीं पे होता था। क्यों? क्योंकि वहां पे काली मिट्टी थी। आपने प्रश्न मेरे से किया, मान के चलना आप मेरे से प्रश्न पूछ, सर यहाँ पे काली मिट्टी ही क्यों थी? सर आप हमें बताइए, आप बार बार कह रहे हो यहाँ पे दक्कन का पठार था, दक्कन का पठार था, यहाँ पे काली मिट्टी थी, तो यहाँ पे काली मिट्टी ही क्यों थी? क्या रीजन हो सकता है यहाँ पे काली मिट्टी होने का? क्योंकि जो काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी बनती है जिसे रेगुर मिट्टी बोलते हैं। रेगुर मिट्टी स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, जिसको जोतने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यह ज्वालामुखी से बनती है, वोल्केनो से बनती है, ज्वालामुखी से बनती है। जो जमीन के अंदर मैग्मा होता है, पत्थर का पिघला हुआ रूप मैग्मा होता है, बाहर आके लावा बन जाता है। मैग्मा बाहर आकर उसको लावा बोल देती है। जब वो लावा बाहर निकलता है, ज्वालामुखी फटने से बाहर निकलता है, तो जमा हो जाता है, और उसी ज्वालामुखी क्रिया से, उसी ज्वालामुखी जो साथ में निकलता है, उसी ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसी ज्वालामुखी से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसी ही ज्वालामुखी से किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये आपको मैंने बता दिया, ठीक। तो सबसे महत्वपूर्ण, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह तो सर ठीक हुआ, लेकिन काली मिट्टी में ही कपास सर्वाधिक क्यों होता है? देखो, काली मिट्टी में ही कपास सर्वाधिक क्यों होता है? अपने कपास को पालते हैं, कपास के इतने बड़े बड़े डंठल होते हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके, यानी कि एक प्रकार से पेड़ों को ही पाला जा रहा है, एक प्रकार से पेड़ों को ही पाला जा रहा है, पेड़ों को ही पालते हैं। अब पेड़ों को पालने के लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए। पेड़ों को पालने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, उनको पाला जाता है। एक पेड़ के अंदर काफी पानी लगता है, तो उतनी सारी एक जमीन के ऊपर, एक बीघे के अंदर, एक हेक्टेयर के अंदर कितनी सारी पेड़ होंगे, उनको सभी को पानी चाहिए। काली मिट्टी के जो कण होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं। अगर यहां पे पानी आता है तो पानी नीचे नहीं जा पाता, यहीं पे रह जाता है।
इसी कणों के अंदर रह जाता है। पानी आता है, पानी नीचे नहीं जा पाता, इसी कणों के अंदर रह जाता है पानी। इसी कणों में रह जाएगा तो इसके अंदर आर्द्रता बनी रहेगी। आर्द्रता यानी कि गीलापन इस मिट्टी के अंदर बना रहेगा, आर्द्रता बनी रहेगी, गीलापन बना रहेगा। और इसी आर्द्रता व गीलेपन के कारण यहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक होती है, क्योंकि गीलापन हमेशा बना रहेगा, पानी नीचे नहीं। अगर मैं यही रेतीली बलुई मिट्टी की बात करता हूँ, उसके कण भी बड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े होंगे तो दूर दूर होंगे, बीच में जगह होगी। अगर पानी यहाँ से आया तो पानी नीचे चला जाएगा, इस प्रकार ये सूख जाती है मिट्टी। तभी अपने को सबसे शुष्क मिट्टी लगती है, रेतीली बलुई मिट्टी। लेकिन काली मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, बहुत महीन कण होते हैं, पास पास चिपके हुए रहते, पानी नीचे नहीं जा पाता, यहाँ पे आर्द्रता बनी रहती है। इसी आर्द्रता के कारण कपास की खेती सर्वाधिक कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी के अंदर होती है। दक्कन के पठार में ज्वालामुखी निकली थी, दक्कन के पठार में ज्वालामुखी का एरिया है वो, दक्कन का पठार पथरीला ज्वालामुखी से निकला था, वहां पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ और वहां पे सर्वाधिक कपास की खेती होना शुरू हो गया। सर्वाधिक कपास की खेती होना, बस ये समझने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा सूती वस्त्र का, आगे कोई खास नहीं है। वहीं पे कपास की खेती शुरू हो जाती है। और एक बात और बता देता हूँ, कपास के अंदर जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं? अपने जब पढ़ते हैं इस प्रकार, छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा, 3 परत होती है, 3 परत। एक का नाम सियाल, सियाल यानी कि SIAL सियाल। सीमा यानी कि SIMA सीमा। निफे, निफे, 3 परत होते हैं। अब लावा यहां से निकलता है बिल्कुल नीचे से, यहां से निकलेगा लावा, तो साथ में सबसे पहली परत में क्या? निफे। तो निफे यानी कि निकल, फेरस यानी कि लोहा, निफे निकल और लोहा। इस काली मिट्टी में निकल भी होता है, लोहा भी होता है। सीमा, सियाल, सिलिका भी होती है इसके अंदर, सिलिका, सिलिका, और मैग्नीशियम भी होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी होता है। सियाल, सिलिका भी होती है और एल्यूमिनियम भी होता है। इतने सारे तत्व काली मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसके लिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती सर्वाधिक होती है काली मिट्टी के अंदर, तो ये बात अपने लिख लेते हैं पिछले। काली मिट्टी में सर्वाधिक, ये 2-3 फैक्ट यहाँ पे लिखने समझने वाले हैं। काली मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था। काली मिट्टी में निकल, फेरस, सिलिका, मैग्नीशियम व एल्यूमिनियम
तत्व की अधिकता पाई जाती है। एल्यूमिनियम तत्व की अधिकता पाई जाती है। और कल इसका देखेंगे अपने कौन सा, कल इसका सबसे पहला जो सफल कारखाना था वो देखा। असफल क्यों हुआ मैंने कारण बता दिया, काफी फॉल्ट ग्लोश 1818 में लगा था। और कल इसका जो असफल सफल हुआ था वो देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।